तो कभी टीवी देखने लगे, कभी किसी चीज में तो कभी किसी चीज में, कभी फ्रेंड से बात करने लगे। हमारा जो कंसंट्रेशन पावर है वो बहुत कम है, हम अपना फोकस नहीं कर पा रहे हैं स्टडी पे, और जिसकी वजह से ना मेरा स्टडी बहुत डिस्टर्ब हो जा रहा है, जिसकी वजह से मेरा काम डिस्टर्ब हो जा रहा है, जिसकी वजह से हम अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और जब हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं तो बहुत ही बुरा महसूस करते हैं, बहुत थका हारा महसूस करते हैं, खुद को कोसते हैं कि हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू फोकस ऑन स्टडी, मतलब कि हम अपने स्टडी पे कैसे कंसंट्रेट करें, अपने काम पे, अपने वर्क पे कैसे कंसंट्रेट करें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो ना हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक इंसान के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपना कंसंट्रेशन पावर, जो अपना फोकस है, उसको हम कैसे अपने स्टडी पे लगाएं। हमारा ध्यान भटक जाता है जब भी हम स्टडी करने बैठते हैं, तो कभी इधर ध्यान, तो कभी उधर ध्यान, कभी फोन पे, तो कभी किसी को कॉल आ गया, तो कभी टीवी देखने लगे, कभी किसी चीज में तो कभी किसी चीज में, कभी फ्रेंड से बात करने लगे। हमारा जो कंसंट्रेशन पावर है वो बहुत कम है, हम अपना फोकस नहीं कर पा रहे हैं स्टडी पे, और जिसकी वजह से ना मेरा स्टडी बहुत डिस्टर्ब हो जा रहा है, जिसकी वजह से मेरा काम डिस्टर्ब हो जा रहा है, जिसकी वजह से हम अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और जब हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं तो बहुत ही बुरा महसूस करते हैं, बहुत थका हारा महसूस करते हैं, खुद को कोसते हैं कि हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये वीडियो ना सिर्फ आपके लिए है। देखो यार, जो फोकस है, ध्यान, वो एक चीज से आता है, उसका नाम है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है एकाग्रता, ध्यान। किसी भी एक चीज पे, किसी भी एक काम पे अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस टिका के और उस काम को करना ही कंसंट्रेशन कहलाता है। जैसे कि हम अभी इस वीडियो को शूट कर रहे हैं तो मेरा पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कैमरा पे है, इसी को कहते हैं कंसंट्रेशन। आप स्टडी कर रहे हो तो आपका पूरा का पूरा फोकस, पूरा का पूरा ध्यान बुक पे होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो। समझ रहे हो बात? इसी को हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं। तो फोकस जो है वो कंसंट्रेशन से आता है, लेकिन फोकस जो बिगड़ता है उसका नाम है डिस्ट्रैक्शन। ये कंसंट्रेशन और डिस्ट्रैक्शन दो चीज है, ध्यान से समझना, सारा गेम इसी का है। जिसका कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता, ध्यान किसी भी चीज पे देना वो बहुत हाई है, उसका डिस्ट्रैक्शन लेवल बहुत जीरो रहेगा। डिस्ट्रैक्शन यानी कि किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देना, ध्यान भटकना को हम लोग डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। तो जिसका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत हाई है, उसका डिस्ट्रैक्शन बहुत जीरो रहेगा, बहुत कम रहेगा। लेकिन जिसका डिस्ट्रैक्शन बहुत हाई है, बार बार ध्यान भटक जाता है, कभी इधर तो कभी उधर, तो कभी फ्रेंड के पास, तो कभी कोई कॉल कर दिया, तो कोई लड़की कॉल कर, तो कभी कोई लड़का कॉल कर दिया, तो व्हाट्सएप पे, तो इंस्टाग्राम पे, तो फेसबुक, इन्हीं सारी चीजों में वो अगर इंगेज है तो समझ लो कि उसका डिस्ट्रैक्शन बहुत हाई है। तो उसका कंसंट्रेशन पावर बहुत लो रहेगा और वो कोई भी काम करेगा, चाहे स्टडी हो, चाहे कोई जॉब हो, चाहे कोई काम करेगा, उसमें उसका फोकस एकदम नहीं लगेगा, फोकस कर ही नहीं पाएगा और वो किसी भी काम को अच्छा से नहीं कर पाएगा। सी कंसंट्रेशन, डी डिस्ट्रैक्शन। जब सी हाई होता है तो डिस्ट्रैक्शन लो होता है, और जब डी हाई होता है तो कंसंट्रेशन लो होता है। बात समझ में आ रही है? अब ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये दो प्रकार का होता है। पहला को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन और दूसरा को कहते हैं इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन क्या है भाई? जो बाहरी चीजों की वजह से जो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो, हमारा ध्यान भटक जाए, उसे हम एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन जो अंदर से, अंदर मन में कुछ चल रहा है, कुछ सोच रहे हैं, कोई ध्यान में बात आ रहा है, किसी का ख्याल आ रहा है, किसी के बारे में सोच रहे हैं, कोई इंसान हमको भला बुरा बोल दिया, कोई हमें डांट दिया, कोई हमें चीट कर दिया, कोई हमें धोखा दे दिया, कोई हमसे बात नहीं कर रहा है, समझ रहे हो? ये सारी चीजें, टेंशन, स्ट्रेस, ये सब चीज क्या है? आपके अंदर का है, यानी कि ये इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है। तो इसको कैसे हैंडल करें? देखो, जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है वो बहुत आसानी से हैंडल हो जाता है। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन जैसे कि मान लो आपके घर में टीवी चल रहा है, आपके घर में बच्चे हल्ला कर रहे हैं, तो अब जाकर टीवी को ऑफ कर दो। बच्चे हल्ला कर रहे हैं तो उस जगह से आप उठ के दूसरे जगह स्टडी करने लगो। समझ रहे हो? ये बहुत आसानी से हो जाए। आपका जो फोन है वो फोन बार बार बज रहा है, उसमें नोटिफिकेशन आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, किसी का कॉल आ रहा है, उसको फ्लाइट मोड में डाल दो, डेटा ऑफ कर दो। सिंपल सी बात है ना? तो यहाँ पे आप एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो, उसको हटा सकते हो। लेकिन जो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है, जो अंदर में चल रहा है दिमाग में, है ना, बहुत सारा टेंशन है, बहुत सारा आपको तकलीफ है, कोई डांट दिया, कोई बोल दिया, आपका किसी से मन कर रहा है बात करने का, आपको थोड़ा सा मन कर रहा है कि हम थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला ले, थोड़ा सा फेसबुक चला ले, समझ रहे हो? ये सब अंदर का है। तो ये जो है ना थोड़ा सा मुश्किल है, बट असंभव नहीं है। ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, एक दिन में नहीं होगा, बट आप धीरे धीरे कोशिश करोगे तो आप आसानी से इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को हैंडल कर लोगे। और जब ये दोनों चीज़ आपके कंट्रोल में आ गया, इसको हटा दिए, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन और इंटरनल डिस्ट्रैक्शन दोनों को आप हटा दिए, तो आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो फुल हो जाएगा। आप किसी भी काम को करोगे फुल फोकस के साथ करोगे, स्टडी करोगे फुल फोकस के साथ, आप कोई भी चीज़ पढ़ोगे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा।
कोई भी चीज को आप लर्न करने का कोशिश करोगे, याद करने की कोशिश करोगे, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो एकदम जीरो है। तो अब हम आपको टिप्स देते हैं कि कंसंट्रेशन पावर को हाई कैसे करें। तो 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे। ये 5 टिप्स आप अगर फॉलो करते हो तो आपका जो कंसंट्रेशन पावर है बहुत हाई हो जाएगा, और जो डिस्ट्रैक्शन है ना, जो आपका ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं वो एकदम कम हो जाएगा, न के बराबर हो जाएगा। ठीक है? तो पहला टिप्स, गुड फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। स्टूडेंट लाइफ में हो अभी आप, है ना, यूथ हो, यंग हो, अभी आप नौजवान हो, आपके फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अगर अच्छा फ्रेंड नहीं है, आपका ऐसा फ्रेंड नहीं है जो आपको मोटिवेट करता है, आपको हमेशा डिस्टर्ब करता है, हमेशा आपको गलत चीज सिखाता है, चलो ना भाई थोड़ा घूम लेते, चलो ना भाई थोड़ा सा मौज कर लेते, चलो ना भाई थोड़ा सा बाइक चला लेते हैं, चलो ना भाई थोड़ा फोन चला लेते हैं, गेम खेल लेते हैं, समझ रहे हो? ऐसा अगर आपका फ्रेंड है तो समझ लो कि वो इंसान आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, आपको अच्छी चीजें दिखा नहीं रहा है, सिखा नहीं रहा है। तो उस इंसान से दूर रहो, क्योंकि याद रखना, बहुत कम दोस्त हो लेकिन अच्छा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लाइफ अगर बनता है ना तो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रोल आपका अच्छे फ्रेंड का, और आपका अगर लाइफ खराब होता है, बिगड़ता है, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपके उस फ्रेंड का जिसने आपको गलत डायरेक्शन दिया। याद रखना इस बात को। सेकंड नंबर पे आता है एम। आपका एम क्या है, गोल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। अगर आपके पास कोई एम नहीं है, आपके पास कोई गोल नहीं है, आपका कोई सपना नहीं है, आपका कोई ड्रीम नहीं है, तो यार जिंदगी में आप फिर कभी भी कंसंट्रेटेड नहीं रह सकते हो, कभी भी फोकस नहीं रह सकते हो, क्योंकि आपका तो कहीं दिमाग कंट्रोल में रहेगा ही नहीं, आपका तो कोई फोकस ही नहीं है, आपको कुछ करना ही नहीं है। जैसे अगर आप कुछ सोच रहे हो कि हमें ये चीज़ बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें यूट्यूबर बनना है, हमें आईएएस बनना है, कुछ तो है माइंड में, तो सारा फोकस वहाँ पर रहेगा। लेकिन अगर आपका कोई एम नहीं है तो समझ लो कि आप हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, कभी ये काम करोगे, कभी वो काम करोगे, कभी ऐसे करोगे, कभी वैसे, समझ रहे हो? क्योंकि आपका कोई एम नहीं है। इसको ऐसे समझो, आप एक कार चला रहे हो, अब आप कार चला रहे हो, आपके पास कोई डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन का मतलब आपका कोई लक्ष्य नहीं है कि हाँ भाई हमें यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जाना है, वहाँ मुझे एक फ्रेंड से मिलना है, फ्रेंड से मिलकर घर पे आना है। कोई आपका कुछ ऐसा मकसद नहीं है, बस आप गाड़ी निकाल ली और बस चलाए जा रहे हो। जब आपका कोई डेस्टिनेशन नहीं है तो कभी आप इधर गाड़ी चलाओगे, कभी उधर चलाओगे, कभी उधर चलाओगे, कभी उधर चलाओगे। बात समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास यही अगर एक डेस्टिनेशन होता, एक जगह फिक्स होता कि भाई हमें यहाँ जाना है, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर मेरा एक दोस्त है, उसके घर जाना है, उससे मिलना है, उससे बातचीत करना और फिर घर आना है, तो आप क्या करते? सीधे एक रूट को फॉलो करते, एक रास्ता को जो आपको उसके घर तक पहुँचाता, आपके फ्रेंड के घर तक, और आप वहाँ पे उससे मिलते जुलते और फिर आराम से घर वापस आते। बात समझ में आई? इसमें आप कभी भी इधर उधर रास्ता में नहीं जाओ, कभी इधर नहीं चले जाओ, कभी इधर नहीं चले जाओ, कभी उधर नहीं चले जाओगे, सीधा एक रास्ता को फॉलो करोगे जो रास्ता सीधे उस इंसान के घर, उस फ्रेंड के घर जाता हो। बात समझ में आई? इसलिए एम होना बहुत जरूरी है। थर्ड नंबर पे है मोटिवेशन। ये मोटिवेशन आपके अंदर कहाँ से आएगा भाई? तो मोटिवेशन आपके अंदर मोटिवेशनल वीडियो से आएगा। आप मोटिवेशनल स्टोरी सुन सकते हो, आज के टाइम में यूट्यूब पे आप मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो, पिक्चर देख सकते हो, कुछ ऐसे स्टोरी को सुन सकते हो जिसके अंदर आपको कुछ सीखने को मिले, जो प्रेरणादायक कहानियां हो। इन सभी चीज़ों से ना आपके अंदर एक जुनून पैदा होगा, है ना, आपके अंदर एक एनर्जी आएगा। अगर ऐसी चीज़ें को आप देखते हो, ऐसी चीज़ों को आप सुनते हो, तो समझ लो कि आपका जो मोटिवेशन है वो बहुत हाई रहेगा, आपको कुछ भी चीज़ करने का इच्छा करेगा। अब चौथा नंबर पे है लेस कॉन्टैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। अगर आपको लाइफ में ना कुछ बड़ा करना है, अगर आपको अपनी लाइफ में ना फोकस रहना है अपने काम पे, तो लेस कांटेक्ट मतलब बहुत कम लोगों से कांटेक्ट, बहुत कम लोगों से संपर्क रखना होगा। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण है ना, वो है बहुत ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट। ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण है। अगर आपके 50 फ्रेंड हैं तो आप 50 के साथ टाइम स्पेंड करोगे, कभी इससे बात कर रहे हो, कभी इसको कॉल कर रहे हो, कभी इससे चैट कर रहे हो, कभी इसको मैसेज कर रहे हो, कभी इसको टेक्स्ट कर रहे हो, समझ रहे हो? कभी कोई कुछ बोल दे रहा है, कभी कोई कुछ बोल दे रहा है, कभी कोई आपको बुरा लगने वाला बात बोल दिया, फिर आप उसको लेकर टेंशन में हो गए, यार वो मेरा दोस्त ऐसे बोल दिया, ये बोल दिया, मेरा मजाक उड़ा दिया, समझ रहे हो? तो इसमें क्या होता है ना कि आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ में रहोगे ना, तो आपका डिस्ट्रैक्शन ना बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। अब पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, इग्नोर करने का टेंडेंसी हर एक स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए। इग्नोर मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ को नज़रअंदाज करना। कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, कोई आपको भला बुरा बोल रहा है, आप उससे लड़ने लगोगे, झगड़ने लगोगे, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, अभी आप यूथ हो, आपके अंदर एनर्जी है। आपको समझ नहीं है कि किसी भी फालतू लोगों को रिप्लाई देने से ज़्यादा अच्छा है चुपचाप रहो और अपने काम पे फोकस करो, क्योंकि वहाँ पे आप किसी ऐसे बेवकूफ़ इंसान को आप रिप्लाई देने में जितना आप उससे लड़ने में अपनी एनर्जी को जो आप वेस्ट करो, उस एनर्जी को अपने आप काम पे लगाओगे ना, तो आप जिंदगी में आगे निकल जाओगे। इसलिए इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ है, लोग ना ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। ओवर थिंकिंग से भी डिस्ट्रैक्शन होता है। ओवर थिंकिंग का मतलब कोई कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, ए तू कुछ नहीं कर सकता, ए तुम बेवकूफ़ है, तेरे से कुछ नहीं होगा,
अब इस चीज़ को ना लेके लोग ने एकदम दिल दिमाग में बैठा लिया और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। इसकी वजह से आपको पता नहीं है यार कि आप कितना ज़्यादा अपना कीमती टाइम वेस्ट कर दे रहे हो और आपका माइंड डिस्टर्ब हो जा रहा है। इसलिए इग्नोर करने सीखो। वो कुछ बोले, चल भाई तू जो बोल रहा है ठीक बोल रहा है, एक दिन वक्त बताएगा कि कौन कहाँ है।